विभाग की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 24 घंटे बिजली देना होगा। विभाग के मनमानी तरीके से बिजली के अघोषित कटौती की जाती है। लगातार हम लोग किसान लोग धन रही है, फसल सूख रही है और बिजली जो है स्ट्रिपिंग सिस्टम से किसान कितना परेशान है। बच्चे इतना परेशान है कि न रात के सोई न दिन के सोई, दिन भर केवल स्टार्टर न भागे पावे। हमारे भाग जाई तब मोटर न चली, न खा पाई थे तो मलकिन बही रहती, मलकिन बैठती तो हमका सरकार किया हम ही पचन के दे ना कि उनखर बहिनी रात भर स्टार्टर थे बैठे और रात भर मच्छर हमहू को खाए लेते, हमारे पच के मलकिनों को खाए लेते। डेंगू के भयानक बीमारी गाँव खेत नीदी थे। रात भर स्टार्टर उद्घाटन तो 2 से 3 बार हो चुका है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और इस बार के नाम से उन्हें बताया जा कि वो उद्घाटन विधायक है नागेंद्र सिंह जो हैं उनको उनके पास कंप्लेन किए, क्या रिव्यू आता है? कंप्लेंट यहाँ होती रहती है, चूंकि ये भाजपा सरकार में कंप्लेंट सुनी नहीं जाती। आप इनकी मांगों से 2 पन्ने भर चुके हैं। नमस्कार, आप सभी का तत्काल संदेश में स्वागत है। मैं कमलेश हाजिर हूँ आप सभी के साथ। देख सकते हैं इस वक्त मैं महासौ सभी स्टेशन के पास हूँ और यहाँ पर किसान धरने पे बैठे हैं। आपको बता दें इस समय बिजली की ट्रिपिंग सिस्टम के कारण लोग परेशान हैं। एक तरफ तो प्रकृति से परेशान है, चूँकि बारिश नहीं हो रही, उनकी जो फसल है पानी बिना नुकसान हो रहा, धान जो लगी है धान की फसल नहीं हो पा रही। और एक तरफ ये लाइट का जो ट्रिपिंग सिस्टम है, मोटर नहीं चल पाता बिल्कुल भी। मोटर चालू किए तो जस्ट सेकंड में लाइट चली जाती है और फिर मोटर बंद हो जाता है। तो आइए मैं किसानों से बात करता हूं और जानता हूं इनकी समस्याओं को। ये आप लोग धरने पे बैठे हैं बिजली की समस्याओं को लेके, तो उस किन किन मुद्दों को लेके बैठे हैं और प्रशासन क्या कहना चाहेंगे आप? सवाल ये है कि बिजली विभाग के मनमानी तरीके से बिजली के अघोषित कटौती की जाती है। लगातार हम लोग किसान लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी गोविंदगढ़ के अंदर आंदोलन हुआ, अभी डढ़वा सब स्टेशन हुआ, अब महासौ में हुआ। जब ये लगभग मौसम प्रकृति तो खुद मार कर रही है, बारिश नहीं हो रही है, तो उस चलते हुए आप किसानों की जो फसल जो रोपाई की गई है, चाहे आपके दलहन हो चाहे आपके धान की हो, आज ये भीषण धूप में ये बारिश नहीं हो रही है, फसल सूख रही है और बिजली जो है बार बार कटौती की जा रही है। किसान का बराबर बिजली नहीं मिल पा रही है और ना घर के लिए मिल रही है। तो यहाँ इस भरे भादों में जब ये इतनी इसका तापमान धूप हो तो पानी सहारा होता है। किसान बगैर टूट के बैठता है कि बिजली आएगी, हमसे मोटर स्विच दबाएंगे, हम अपनी फसल बचाएंगे। फसल बच नहीं रही है, लगातार बिजली जो मनमानी तौर से कटौती की जा रही है। दूसरी बात है, मनमानी तरीके से बिजली बिल भेजा जा रहा है, किसी 3,000, किसी 4,000, किसी 5,000। चाहे घर, चाहे हाउस के घर का हो, चाहे बेचारा एक गरीब एक बेचारा आदिवासी के एक कमरा मकान है, उसके यहाँ 10-10 हज़ार बिल आ रहा है। एक कमरा में 10,000 बिल कैसे आ सकता है? 20,000 बिल आ रहा है, 25,000 बिल आ रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग अब तो डिजिटल हो गया, जैसे मीटर वगैरह लगाए जाते हैं हर घरों में डिजिटल, तो उस पर क्या कहना चाहिए? उसमें देखिए जो मीटर लगाया जाता है वो तो पूरी तरह से बंद कर दिए। विभाग की कोई जाता नहीं है, बैठे बैठे कंप्यूटर में जो अनुपात उनका है बिल का, मनमानी तरीके से भारी मात्रा से बिल भेज दिया जाता है और रीडिंग भारी मात्रा से। जो सच्चाई ये है कि जब गांव में, देखिए गांव में किसी के पास एसी तो है नहीं, एक का दो का किसी के पास कूलर है, आज का कोई टीवी भी नहीं देखता है, मोबाइल से सब काम चलाते हैं। अब जिसके पास एक कमरा मकान है तो क्या एसी चलाएगा? चलता है बेचारा एक खपड़ा घर। तो गांव में क्या है, गांव में बिजली भी बराबर मिल नहीं रही, अब मनमानी तरह से बिजली बिल दिया जा रहा है। अब लो वोल्टेज रहता है, वोल्टेज है ही नहीं, जब चलती बिजली नहीं मिल रही है तो बिल काहे का? पूरे पंखा है। तो सवाल ये उठता है कि ये मनमानी तरीके से बिजली बिल भेज रहे हैं और उनको ये लग रहा है कि मनमानी, फिर हम लोक अदालत, फिर नोटिस जारी करेंगे, फिर कि यहाँ का किसान मजदूर जाएगा, लोक अदालत जाएगा, भय के मारे ज़मीन गिरवी करेगा या जेल जाएगा। ऐसे मजबूरी में मतलब एक मौके फ़ायदा उठा रही सरकार। सरकार ये कहती है कि किसानों और मजदूरों के साथ में कहीं किसी सरकार नहीं है।
सरकार मनमानी तरीके से बिजली वसूली की जा रही है, फर्जी किसानों पर यहाँ तक मुकदमा कायम किया जा रहा है और फसल सूख रही है, इसमें कोई ध्यान देने वाला नहीं है। जैसे कि चुनावी साल आ रहा है, अभी 2023 का चुनाव आने वाला है और सीएम शिवराज घोषणाओं पे घोषणा करते जा रहे हैं और कई सारी चीज़ें को लेके, जैसे लाडली बहना योजना और किसानों को लेके काफ़ी वो बोलते हैं कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन ये सूखा जो पड़ रहा है और बिजली की कटौती, इस पे कोई एक्शन नहीं। इसमें क्या है, देखिए हम ये कहते हैं कि लागत अनुसार आप मूल्य तय करिए। अगर खेती करने में चाहे आपका बटाईदार किसान हो चाहे किसान हो, जो खेती करता है उसकी लागत 1 एकड़ में अगर 20,000 रुपये लगती है 1 एकड़ में, तो हम 25,000 की हमको कीमत मिलनी चाहिए। अब 1 एकड़ में अगर हम 20,000 लगा रहे हैं और उसका कीमत हमको जब मंडी जब मेरा जाता है या आपकी सरकार लेती है उसकी 10,000 में जाता है, तो किसान घाटे में जा रहा है। खेतिहर मजदूर भी घाटे में जा रहा है। जब किसान से आश्रित मजदूर भी है वो भी घाटे में जा रहा है, किसी आधारित है। हम ही कहते हैं कि आप 3,000 4,000 5,000 देना बंद करो। हमारे जो किसानों के मूल्य की कीमत, उसके जो अनाज पैदा करता है उसके मूल्य की कीमत दो आप, तो किसान मजदूर खेतिहर मजदूर दोनों खुशहाल हो जाएगा। आप 3,000 दे दिए, उससे कोई 2,000 दे कोई मतलब नहीं करेगा। मतलब ये जैसे उद्योगपति फैक्ट्री प्रोडक्ट तैयार करता है और वो लिखता है इस मोबाइल भेजा, मोबाइल की कीमत 15,000 रुपया है, तो 15 से 14,000 नहीं बिकेगी। तो हम किसानों का भी और खेतिहर मजदूरों किसानों को भी तय होना चाहिए कि मेरी गेहूं का कोई भी फसल की कीमत ये होनी तय होगी। आज छोटे छोटे व्यापारी तय नहीं कर सकते। जो प्रोडक्ट वहाँ से आता है बिस्किट उसी उसको देना पड़ेगा, उसको भी कमीशन नहीं मिल रहा। उद्योगपति का फायदा सरकार दे रही है, न किसानों को दे रही है न मजदूरों को दे रही है। छोटे जो गांव में जो व्यापारी उनको भी कुछ फायदा नहीं दे रही है। अभी कुछ दिनों पहले सीएम शिवराज ने बिजली माफ़ करने की घोषणा की, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? वो केवल एक झूठी घोषणा है। उसका बहुत बार इन्होंने माफ़ किया, फिर बाद में पैसा वसूला है। चूँकि चुनाव इनको जीतना है, कुर्सी सीट में बैठना है, तो बहुत सारे झूठी बात बड़ी गरीबों के हम बेचारे न्योता खाने जाएंगे कि मैं गरीबों के खाना खाया हूँ। फिर इसके बाद ये होगा। हम ये कहते हैं कि चुनाव के 1 साल पहले क्यों नहीं तो ही खाते गरीबों के यहाँ, बेचारों के यहाँ जाइए, उनके शिक्षा की व्यवस्था कराइए। उनके लड़कियों की आज गाँव के विद्यालय बंद हो रही हैं, शिक्षा से वंचित हैं। उनके बच्चों का शिक्षा व्यवस्था कराइए, उनके मकान की व्यवस्था कराइए, उनकी नौकरी करिए। आज रोजगार बंद है, नौकरियां बंद हो गई है। हम कहते 5 किलो खाद्यान्न से बेहतर यह है किसी घर के एक लड़का नौकरी में हो जाएगा तो पूरे परिवार को पालता है, पूरे परिवार को पालेगा, वो जब उसको रोजगार मिल जाएगा। ये आपके झूठी घोषणाएँ हैं, खोखली घोषणाएँ हैं। ये आपके चुनाव जहाँ पुनः सत्ता सरकार में आ जाएंगे पुनः बिल वसूलना चालू हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बिंद में लाइट की इतनी समस्या है और सारी चीज़ें हैं। बिंद में एशिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट है जो कि दिल्ली मेट्रो को बिजली भेजी जा रही है और बिंद के लोगों को ही पर्याप्त मात्रा में बिजली नहीं मिल रही। उसके बारे में क्या कहना चाहिए? यहाँ दो है। यहाँ एक सोलर प्लांट मेरा हो गया, दूसरे यहाँ पावर हाउस बहुत हैं। यहाँ पे NTPC सिरौली हो गई, चिशाई हो गया, सिलपरा हो गया, सिरमौर हो गए, बहुत सारे यहाँ बिजली उत्पादन मेरे बिंद में होता है। यहाँ का बिजली है यूपी हमसे ले रहा है बहुत कम यूनिट में, हमसे बिहार कम यूनिट ले रहा है बिजली। सोलर प्लांट लाइट दिल्ली जा रही, पूरे मेट्रो चल रही है, हम लोग को नहीं मिल रही। फिर बिंद में इतनी बिजली पैदा हो रही लेकिन बिंद को इसका लाभ क्यों नहीं मिल रहा? बिंद के लोगों से सरकार के जो हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी CM जी हैं वो उपेक्षा कर रहे हैं, हमारे साथ घोर अन्याय कर रहे हैं। यहाँ के जो विधायक हैं, स्थानीय विधायक हैं, उन्होंने आज तक विधानसभा में कभी ये बात को नहीं रखा। नहीं, यहाँ कहते हैं कि मंच में कि सोलर प्लांट में रोजगार दिया जाए, बिजली हमको भी मिली है। हम ये कहते हैं आप विधानसभा में क्यों नहीं रखे कि सोलर प्लांट में जो है स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाएगा, जो कि नियम है 75% लोगों को स्थानीय रोजगार देना।
आप ये क्यों नहीं रखे विधानसभा में कि मेरे यहाँ बिजली की बड़ी दिक्कत है, यहाँ उत्पादन बिजली होती, क्यों नहीं आप विधानसभा नहीं रखे? जहाँ विधानसभा में सारा कानून पास होता है, जहाँ से मंजूर होता है, आप वहाँ नहीं रखे। यहाँ केवल बात झूठी घोषणाएँ करते हैं लोग। और यहाँ माननीय कल मंत्री भी सुने आए हैं, केंद्रीय मंत्री भी आ रहे हैं। ये हम कहते हैं लोगों को, उनको भी ये बात को जानना चाहिए कि बिंद भी आज भी आप बिजली से, यहाँ तो पानी ठीक है, यहाँ बिजली बराबर नहीं मिल रही जो उत्पादन हो रहा है। सोलर प्लांट की बिजली नहीं मिल रही है हम लोगों का, स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, यहाँ का नौजवान दर दर भटक रहा है। यहाँ टोटल बिंद के साथ से घोर अन्याय किया जा रहा है। विधायक जी से तो पूछने तो वो बार बार बोलते हैं कि बिंद के लोगों को काफ़ी सुविधाएं मिल रही हैं, हर चीज़ का। ये तो देखिए गलत है। उन्होंने उनका हम भी कहते कि विधायक जी का जो है ये गलत बोल रहे हैं। वो विधायक जी अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। विधायक वो होता है कि अपने क्षेत्र की समस्याओं को विधान सदन में रखे कि मेरे यहाँ नौजवानों को रोजगार की व्यवस्था कराए, मेरे यहाँ बराबर बिजली की व्यवस्था कराए, मेरे यहाँ का जो है तो चाहे सोलर प्लांट की बात हो। हर लोग जब इस भूमि पूजन हुआ था तो माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि स्थानीय लोगों को रोजगार देंगे, घर घर बिजली मिलेगी, कहीं नहीं मिली। कहीं मेरा तो ये कहते हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे से अगर कमज़ोर विधायक है तो गुड़ का विधायक है। आज तक गुड़ के विधायक विधानसभा में कोई क्वेश्चन नहीं किए, कोई क्षेत्र की जनता की आवाज़ नहीं उठाए। आज यहाँ तक कि जी अब यहाँ बारिश आगे नहर है, पड़ी है, टूटी फूटी भी अभी पड़ी है, अभी मुआवजा भी ले लिया गया, खनाई नहीं गई, पानी नहीं है। किसान उसे आश्रित है कि कहीं नहर पानी चालू हो जाए तो हम सिंचाई मिले, हम लोगों को पानी, फसल बच सके हमारी। हम तो ये कहते हैं, मेरे क्षेत्र के विधायक, हम ये कहते हैं मध्य प्रदेश का पहले से विधायक है, हम ये तो पूरा मुंह में ताला बना के रखते हैं। आज तक मेरे विधायक कभी जनता के सवाल पर उन्होंने कभी विधानसभा के अंदर नहीं रखा। ये बात का पूरे विधानसभा के अंदर चर्चा है कि मध्य प्रदेश में अगर 230 विधायक में एक ऐसा विधायक है गुड़ विधानसभा, तो उनका विधायक लगभग कभी भी क्षेत्र की समस्या लोग की कभी नहीं रखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कितना आरोप लगा है गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह जी के ऊपर। और हमारे साथ ये थे वार्ड क्रमांक 15 के जिला पंचायत सदस्य लालमण त्रिपाठी जी। आइए और कुछ लोगों से पूछते हैं क्या है। सर, आपका नाम क्या है? शिव प्रसाद अग्रहरी। सर, ये जो आपके विधायक, स्थानीय विधायक के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अभी चुनाव आ रहा है तो क्या उनको ही चुनेंगे या कि दूसरे कैंडिडेट को आप? अब ऐसा है कि जो जनता यहाँ की है उनकी समस्याओं के बारे में तो समझ गई, उनके बारे में क्या क्या वो कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, तो सभी को मालूम है। जनता उनको खुद ही जवाब देगी। अब 2023 के चुनाव में आने वाला है जो चुनाव है, झूठी वादाएं करते चले जाते हैं, मगर आज तक वो निराकरण किए नहीं। आज तक जनता के बीच में आए ही नहीं कभी। जनता देख रही कि कौन है विधायक यहाँ का, पहचानते भी नहीं है लोग। सर, कितने वादा किए स्थानीय विधायक और उस वादे में कितना खरे उतरे आपके? जितना उन्होंने वादा किया एक भी नहीं खरे उतरे। किसान परेशान हैं, बिजली से परेशान, पानी से परेशान, रोड से परेशान, खाद्य सामग्री बेचारों को कोटा में मिलता है कि वहाँ से फ्री मिलता है, यहाँ मिलता नहीं बेचारों के पास। सारी समस्याएं हैं इनके ऊपर, आज तक उसका कोई निदान नहीं कर पाए। वो कई बार उनको समस्याओं का निदान किया गया, हाँ ठीक है हो जाए, मगर आज तक वो जनता के बीच में आए ही नहीं। बिजली कटौती के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिजली कटौती, सबसे पहले तो यहाँ जो बिजली के कर्मचारी हैं, यहाँ के लोग मनमानी करते हैं। ये स्टेशन में रहते नहीं, या कि वहाँ पे कहते ये बता देते मैं वहाँ सुधार करने जाता हूँ, मगर वहाँ गए तो कहीं सुधार नहीं। ट्रांसफार्मर जले पड़े हैं 3-3 महीने को, वो भी सुधार नहीं। केबल पड़ी हुई है, ज़मीनों में केबल पड़ी हुई है, खंभा टूटे पड़े हुए हैं, आज तक मेंटेनेंस नहीं। अगर वहाँ शिकायत की जा रही मेंटेनेंस हो रहा है, न कहीं दिखाई देता, न कहीं लाइनमैन दिखाई देता, न कहीं ऑपरेटर दिखाई देता। यहाँ बिजली 24 घंटे बंद रहती है, कभी 10 मिनट के लिए आई, कभी 2 मिनट के लिए आई, कभी 5 मिनट के लिए आई, माने 1 घंटे बिजली नहीं रह पाती यहाँ। और जो बिजली आती है वो लाल फिलामेंट रहता है, न बल्ब का लाल फिलामेंट बल्ब देखे होंगे आप, लाल लाल दिखाई देता है। अब बच्चे कैसे पढ़ें, कैसे भोजन प्रसाद बनाया जाए, कैसे रहा जाए? बरसात के महीने में सांप पीची खा ले, कोई देखने वाला नहीं है।
आइए मैं और कुछ लोगों की राय लेना चाहूँगा। इस बिजली के ट्रिपिंग सिस्टम से कैसे परेशान हैं लोग और क्या कहना चाहेंगे? सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस बिजली के ट्रिपिंग सिस्टम का? बिजली की ट्रिपिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और यहाँ के कर्मचारियों को फ़ोन करके बताया जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है तो बोलते कहीं केबल बना रहे हैं, कहीं कुछ बना रहे हैं। फिर इसके बाद हम लोग यही साहब को बोलते हैं तो यही साहब कहीं बोलेंगे कि ये काम हो रहा है, कहीं वो काम हो रहा है। इसलिए बिजली इस तरीके से है। और बिजली इतनी कम पावर में दी जाती है कि फिलामेंट बल्ब का जलता है, बस मोबाइल तक चार्ज नहीं हो पाता है, समझ लीजिए। इस ट्रिपिंग सिस्टम से किसान कितना परेशान है? आइए मैं कुछ किसानों से भी पूछूंगा कि उनकी फसल का नुकसान भी हो रहा है। धान के खेत में दरारें आ रही हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? हम पंचे तो इतना परेशान हैं कि न रात के सोई न दिन के सोई, दिन भर केवल स्टार्टर ताके रही थे कि स्टार्टर न भागे पावे हमारे लगे से। स्टार्टर यदि भाग जाई तब मोटर न चली, न खा पाई। हम जाई थे तो मलकिन बैठ रहती, मलकिन बैठती तो हम खा जाई थे। यह भाजपा सरकार की यह हम ही पचन के दे ना कि उनखर बहिनी रात भर स्टार्टर थे बैठे और रात भर मच्छर हमहू को खाए लेते, हमारे पच के मलकिनों को खाए लेते। डेंगू के भयानक बीमारी गांव गांव फैल रही है। जहाँ तक हम आवाज़ जाए तब भाजपा सरकार का जल्दी से जल्दी जब चुनाव हो तो जनता घरे घरे जाके प्रचार करें। सीएम शिवराज तो कह रहे हैं कि मैं लाडली बहनों को बहुत सुख दे रहा हूँ, 1000 रुपये दे रहा हूँ, 1000 से 3000 होंगे। अभी रक्षाबंधन में उपहार दिए हैं, उनको कोई कष्ट ना हो। अब यह उपहार तलाला खेते में आ जाए एक रोज हमारा मुख्यमंत्री साहब तो जान जाए कि उनकर बहिनी कितना सुख महाई है, उनका लड़का और उनकर पति उन्हीं बताई ही कि कितना हमका सुख भाई मामा जी दे हैं। बाहर मामा ऐसा तो कंस नहीं भर रहा है अपने भाई ने इनके नीता पर धन्य है। ऐसे मामा का हम पंचे हाथ जोड़ के प्रणाम करी थे। अय्या क्षेत्र के विधायक जी कही थे कि धन्य है विधायक जी कि जो गोरगी से डीही से अय्या स्टेशन तक आ जात होई तो वो कह देत होई कि हाँ हम विधायक जी हमारा मुख्यमंत्री साहब बहुत अच्छे हैं। खेती निहाल ले अब यह घामे में हम पंचे 2-2 एकड़ के काश्तकार 1-1 एकड़ के दिन भर खेत नीदी थे। रात भर स्टार्टर ताके रही थे कि को पूछा था कि ये काहे बैठे भाई तो कही थे लाइन के ताके। देख सकते हैं कितना किसान परेशान है और इस ट्रिपिंग सिस्टम से पहुंचते हैं मोटर पास। अगर 1 मिनट स्टार्ट किए मोटर से पानी निकला वो भी लाइट चली गई, फिर से मोटर बंद हो गई। इस तरह किसान परेशान है, छोटे किसान हैं। अगर इतना भी इनके पास अनाज ना होगा तो ये क्या खाएंगे? और जो कुछ पैसा था तो वो किसानी में लगा दिए। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? अरे बोला हम तो यही चाहेंगे कि ऐसे मुख्यमंत्री को उखाड़ फेंकना चाहिए। मध्य प्रदेश की अगर जनता को कुछ भी थोड़ा भी ज्ञान है तो मुख्यमंत्री को उखाड़ फेंकना चाहिए। और गुड़ की जनता को तो नागेंद्र सिंह जी विधायक जी को कभी वोट नहीं देने लायक है। ऐसे विधायक जो कि कहते हैं कि हम खरीदना जानते हैं वोट, हम वोट जानते हैं कैसे लिया जाता है। और गांव के विकास के लिए अगर उनके पास कोई समस्या लेके जाओ तो सिर्फ उद्घाटन करना जानते हैं। ग्राम कोलैया में हम लोगों ने कहा कि ये विधायक जी उद्घाटन बस होगा रोड के कि बनेगी, तो उन्होंने बोला कि बनेगी। आज तक एक टोपरी माटी नहीं पड़ी, बनने की तो बात दूर है। उद्घाटन 2 महीने पहले किया गया था। उद्घाटन तो 2 से 3 बार हो चुका है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो इस बार भी उद्घाटन आया है और बाकी रोड नहीं बनेगी। हम लोग हाँ, वो सिर्फ उद्घाटन विधायक हैं। उद्घाटन विधायक के नाम से उन्हें बताया जाए कि वो उद्घाटन विधायक हैं नागेंद्र सिंह जी। अब बाद में उद्घाटन किया जाता है। देख सकते हैं विधायक जी को एक और नाम मिल चुका है जो कि उद्घाटन विधायक जी। और लोग कितना परेशान हैं इस बार, क्या क्या बोल रहे हैं विधायक जी को। इस बार बोलते हैं कि गुड़ विधानसभा में जो ऐरा प्रथा है सत्ता को लेके वो बंद की जाए, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
जो स्थानीय नेता हैं यहाँ, स्थानीय नेताओं को टिकट नहीं मिल रही है, बाहर के विधानसभा के नेताओं को, क्या ऐसा गूढ़ है विधानसभा में कोई नेता नहीं जो संभाल सके यहाँ की सत्ता? नेता तो बहुत हैं, लेकिन यहाँ सब खरीद फरोख्त में टिकट आते हैं, ताकतवर लोगों को टिकट दी जाती है और वो बाहर के आके विधायक बन जाते हैं। यहाँ के जनता के दुख दर्द से क्या लेना देना उनको? नहीं तो यहाँ सौर ऊर्जा का उद्घाटन हुआ था, उसमें मुख्यमंत्री और मंत्री सब लोग आए थे। वो बोले थे कि 15 किलोमीटर की एरिया में जो है तो बिजली फ्री दी जाएगी, गोद ले रहे हैं, है ना। और आयरा प्रथा यहाँ इतनी वो है कि पूरे खेत बो के आयरा प्रथा में पूरा जानवर चल लेते हैं, सुअर खा जाते हैं, रोज आते हैं और पूरे क्षेत्र की किसान रातों दिन उसमें तप रहे हैं। ना तो बारिश हो रही है, ना कोई शासन की ओर से कोई वो है, सिर्फ कागज़ में कानून बनते हैं। बाकी जनता यहाँ मरे, स्थानीय विधायक कोई होता नहीं है, बाहरी आके यहाँ मदद छान के चले जाते हैं। इसलिए जो है हम यहाँ के किसान, नौजवान, गरीब, मजदूर, हर समाज के लोगों को ये कहते हैं कि स्थानीय विधायक चुना जाए। इस बार किस नेता को आस लगाई जा रही है कि आने वाले समय में वो अच्छा कार्य कर सकते हैं गुड़ विधानसभा के लिए? और कोई भी नेता हो जो यहाँ के लिए, जनता के लिए दुख दर्द में खड़ा होता हो, उसको चुना जाए। क्षेत्रीय आदमी रहे जो यहाँ की हर समस्या को जानता है। जैसे लालमणि जी हैं, ये जो है तो हमेशा यहाँ की जनता जब आवाज़ उठाती है तो ये कंधा में कंधा मिला के चलते हैं। ऐसे क्षेत्र के नेताओं की ज़रूरत है इस विधानसभा के लिए, तभी तो इस विधानसभा का कुछ वो होगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। शासन घोषणाएं, झूठी घोषणाएं करती रहती हैं। जनता अपने दुख में परेशान है, रात दिन यहाँ खेत में घुसते हैं, सांप किसी को काटता है, सुअर मार देता है, सिगरेट चाबते हैं, जनता किसान सब परेशान है, कोई मतलब है। अभी लाइट की बात हो रही थी, स्ट्रिपिंग सिस्टम की, आप गुड़ जेई जो हैं उनको उनके पास कंप्लेन किए, क्या रिव्यू आता है? कंप्लेंट यहाँ होती रहती है, चूँकि ये भाजपा सरकार में कंप्लेंट सुनी नहीं जाती। आप वीडियो खींचो या जो भी वो बना लो, सब ऊपर जाते हैं। पूरे ज़िले नहीं, प्रदेश भर में कमीशन का काम चलता है, जहाँ पूरा प्रदेश डील करने वाले लोग बैठे हैं। आप शिकायत करते रहो, क्या फ़र्क पड़ेगा उससे? देख सकते हैं ये बिजली विभाग की भी घोर लापरवाही हो सकती है और किसान भी परेशान हैं। जिस तरह से यहाँ के स्थानीय लोग और यहाँ की कई सारी मांगें हैं, मैं आपको पर्चे में दिखाना चाहता हूँ। यहाँ देख सकते हैं ये इनकी मांगों से 2 पन्ने भर चुके हैं, जो हैं कम से कम 14 से 15 मांगें हैं जो अभी बढ़ सकती हैं फ़िलहाल। तो इस तरह की लोगों की समस्याएं बढ़ रही हैं, लेकिन गुड़ क्षेत्र में और ये महासव सब स्टेशन के अंतर्गत इनकी समस्याएं पूरी नहीं हो रही हैं और ऐसा ही चल रहा है। लोग ट्रिपिंग सिस्टम से परेशान हैं, बरसात में ये बिजली की लापरवाही, कई सारी समस्याएं हैं।